नमस्कार, इवेंट टीवी एमपीसीजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंधाना कांग्रेस पार्टी को गुरुवार एक बड़ा झटका मिला है। पूर्व में पंधाना विधानसभा से कांग्रेस से रही प्रत्याशी छाया मोरे ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पंधाना क्षेत्र में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। इधर छाया मोरे द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया पर कई अटकलें शुरू हुई है और छाया मोरे द्वारा भाजपा की सदस्यता लेने की अफवाह भी फैल गई। इस पूरे मामले में छाया मोरे ने बताया कि कांग्रेस से इस्तीफा देने का कारण संगठन से नाराजगी है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने कांग्रेस से बगावत कर पार्टी को नुकसान पहुंचाया था, उन्हीं लोगों को पंधाना क्षेत्र में पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर वो कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल जाकर कमलनाथ से भी मिले थे, साथ ही पार्टी के सभी वरिष्ठों को अवगत कराते हुए इनकी नियुक्ति भंग की मांग की गई थी। सोशल मीडिया पे आपका कांग्रेस से प्राथमिक और सभी सदस्यता से इस्तीफा सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये क्या सत्य बात है? बिल्कुल सत्य है। आपने किस कारणों से इस्तीफा दिया? जिस तरीके से अभी 24 तारीख को जो ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए, जिनकी नियुक्ति की गई है, 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी मैं रही उस समय, और जिन लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया और जिन लोगों ने शिष्य नेतृत्व के पुतले फूके, आज वापस उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया था और लोकसभा उपचुनाव में वापस उनकी वापसी की गई और उसके बाद से आज उनको वापस ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया। ब्लॉक अध्यक्ष 210 गांव है पंधाना विधानसभा में। हम ये नहीं कहते कि हमने जो नाम बोला है उसी को आप बनाओ, परंतु 210 गांव में क्या कोई कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं है कि उस लायक नहीं है ब्लॉक अध्यक्ष के लायक? यही लोग क्यों? मेरा ये कहना है कि यही लोग, जिन लोगों ने इतना नुकसान किया पार्टी का, और आज उन लोगों को आपने ब्लॉक अध्यक्ष वापस से 2 महीने बाद, मतलब अभी चुनाव होने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में उनको बना दिया। सारे कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं। सारे लोग मुझे बार बार फ़ोन लगा रहे थे, दीदी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मैंने कहा कि चलो भाई अपन बात करते। मैंने प्रभारी हमारे कुंडल जी यहाँ पर जो थे उनसे बात की। मैंने कहा दादा ये कैसे हो गया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप अन्याय करोगे, न्याय करोगे हमारे साथ में। पिछले 1 साल से हैं, उन्होंने जब भी जो भी काम बताए कि पार्टी के निर्देश है, ये कार्य आपको करना है छाया जी, तो मैंने मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में, मंडलम सेक्टर के साथ में मैंने वो काम किया है। पंधाना विधानसभा में मैंने जो भी प्रदेश, जो भी वहाँ से आह्वान होता था कि ये कार्यक्रम आपको करना है, तो चाहे दूसरी जगह नहीं हुआ पर पंधाना विधानसभा में निश्चित ये कार्यक्रम हुए हैं। 2 साल तक जब चुनाव हुआ, 2018 में चुनाव हारी, मात्र 8 दिन में घर पे रही। उसके बाद में क्षेत्र में पुनः मैंने दौरे चालू कर दिए, काम किया, और साथ में 2 साल तक यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष नहीं थे। सबसे बोल के मैं थक गई कि हमारे यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, हमारे यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। वो लोकसभा उपचुनाव के पहले ब्लॉक अध्यक्ष बनाए। वो ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में हम पंचायतों में हमारे सरपंच बने, हमारे जनपद सदस्य बने, जिला पंचायत सदस्य बनाए। पंधाना में नगर परिषद में 15 पार्षद में से 1 पार्षद भी नहीं था। हमने वहाँ पर फाइट की और वहाँ पर हम 4 हमारे पार्षद जिता के लाए। हमारे पार्षद जो बेचारे, जो 6 वोट से, कोई 7 वोट, 17 वोट से, ऐसे बहुत कम वोटों से हारे, और 4 पार्षद में हमने फाइट की, और अध्यक्ष में 1 वोट से हम हारे। उपाध्यक्ष में हमने उपाध्यक्ष हमारा बनाया, और जिसको उपाध्यक्ष बनाया वो यहाँ का नगर कांग्रेस का अध्यक्ष है। तो ऐसे हालत में कि 4 पार्षद में जो उपाध्यक्ष नगर का बन के आया, उसको तुम हटा रहे हो यहाँ पर। तो ये सब सारी लड़ाई है, और मैंने जब देखा सब सारी बातें हुई, हम लोग आनंद फानंद में, मतलब हमने तैयारी बस 10 मिनट में सबसे बात की, और हम सारे लोग यहाँ से 10 गाड़ियाँ हमारी वहाँ भोपाल के लिए रवाना हुई 27 तारीख को, और 60 लोग वहाँ पर हम कमलनाथ जी से मिले। उनसे हमारी चर्चा हुई। उन्होंने हमें कहा कि आप राजीव सिंह जी को बता दो। मैंने कुछ किया ही नहीं, तो हमने कहा कि कुंडल जी ने, जो प्रभारी हैं, वो बोल रहे हैं कि साहब ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। उनसे मैंने ये भी बात की कि आपकी बिना अनुशंसा से ऐसा हो सकता है क्या?
पर उन्होंने कहा कि नहीं साहब ने किया। साहब बोल रहे हैं कि मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता है, आप राजीव सिंह जी से मिलो। राजीव सिंह जी पौन घंटा सभी हमारे जो संगठन के सारे लोग गए थे वहाँ पर, प्रमुख लोग, मंडलम सेक्टर, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और सारे जितने पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, ये सब सारे लोग वहाँ गए और सामूहिक रूप से उन्होंने कहा कि ये जो, और प्रमाण दिए हैं हमने सारे कि जो लोग मतलब बोल रहे हैं कि पूरे देश को ख़त्म कर दिया, प्रदेश को ख़त्म कर दिया और आप खंडवा को यहाँ बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे कई तरह की उन्होंने मतलब कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ उन्होंने बोला है। हमको तो छोड़ो, हमको तो बोलते ही रहते हैं और हमने उसका कोई जवाब दिया नहीं है, पर जो बड़े उनको नहीं डर रहे हैं वो उनके बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं। और इन लोगों को अगर वो बनाए तो ये सब सारी बातें हमारे 60 लोगों ने वहाँ पर रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं साहब से बात करके बताऊंगा, वो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में 4 रोज बाद मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा कि इस पर कोई निर्णय नहीं होगा, वो लोग उनका काम करें, आप अपना काम करो। संजय दत्त जी जो सब प्रभारी हैं उनको भी मैंने व्हाट्सअप किया, उनसे भी चर्चा हुई, उन्होंने कहा गलत है, इस पर हम बात करेंगे, परंतु आज तक कोई हमको जवाब नहीं मिला। क्षेत्र से मुझे फ़ोन सब आने लगे, जी क्या हो रहा है, जी क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करूं, मेरे हाथ में क्या है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेते हुए, क्योंकि हम लोग तो स्वाभिमान वाले और सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, मैंने हमेशा 25 साल से राजनीति में हो गए और सच्चाई की लड़ाई लड़ी और सच्चाई के साथ में हूँ। और आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब जो ये हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो अन्याय के खिलाफ मैं हमेशा खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। ये अन्याय सहन नहीं करेंगे और इन लोगों को उनकी ज़रूरत है, जिन लोगों जिनके बूथ भी नहीं जिता सकते उनके बूथ देख ले, ऐसे लोगों की अगर ज़रूरत है और ये लोग उनको चाहिए तो ठीक है, हमारा कोई ये नहीं। मैंने आज हमारे जो यहाँ के जिला अध्यक्ष, ग्रामीण जिला अध्यक्ष अजय ओझा जी हैं, उनको मैंने मेरा इस्तीफ़ा दिया है और प्रतिलिपि कमलनाथ जी को और जो भी सब प्रभारी हैं इनको सबको मैंने भेज दिया है और मैंने अभी अपना इस्तीफ़ा मैंने दे दिया है कांग्रेस। आपका अगला कदम क्या, आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे परिवार में सबसे चर्चा करने के बाद में, सबसे बात करने के बाद में फिर निर्णय लूँगी। धन्यवाद।